सुनने वालों को कासिम नवाज का सलाम। आज आप हाजिर हुए हैं एक नई कंटेंट के बारे में जानने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा एक नई थिंग के बारे में, विच इज अपसेलिंग। आज हम देखेंगे अपसेलिंग क्या है और इसकी एग्जांपल्स को भी जानेंगे। जी डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है कासिम नवाज, मैं हूं आपका मेंटोर इंस्ट्रक्टर और मैं आपको बहुत ही पॉजिटिव चीजें बताऊंगा और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की तमाम आपको जो है वो एथिक्स सिखाऊंगा। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है अब और फ्यूचर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि अपसेलिंग क्या है। डेफिनेशन समझ के फिर मैं आपको आसान अल्फाज में से समझाऊंगा। एज इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, उसमें आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स को बेचना अपने कस्टमर्स को। अब सेलिंग इज कन्विंसिंग योर कस्टमर। अब सेलिंग ग्राहकों को एतमाद में लेता है, उन्हें कन्विंस करता है टू बाय अ हायर वैल्यू आइटम देन द ऑन दे आर करंटली बाइंग और कंसीडरिंग। अब सेलिंग अपने कस्टमर्स को इस बात पे एग्री करता है कि वो खरीदे करंटली बाइंग और कंसीडरिंग जो वो कर रहे हैं हायर वैल्यू की करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अपसेलिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। अपसेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वो बहुत बड़ी शाख है जिसके जरिए लोग मार्केटिंग करके बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं या अपनी एक हायर वैल्यू इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपसेलिंग क्या है आसान अल्फाज के अंदर। एक ग्राहक एक दुकानदार के पास एक कोई भी चीज खरीदने जाता है, जस्ट लाइक एज एक टूथपेस्ट खरीदने जाता है जिसकी कीमत है 50 रुपए। लेकिन जब वो एक दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार अपनी अप सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, इस तरह के उसे उसे वो अपने वो अप सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर लेते हुए ऐसी बातें बताता है, उस पर ऐसे जो जादू क्रिएट करता है कि वो जो आपका कस्टमर है, ये आपका क्लाइंट है, वो जो 50 रुपीज की टूथपेस्ट लेने के लिए घर से निकला था डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अब वो 100 रुपए की टूथपेस्ट लेने पे एग्री हो जाता है। तो इसके पीछे क्या होती है वजह? इसके पीछे अप सेलिंग होती है। अप सेलिंग आपके कस्टमर्स को, अप सेलिंग कस्टमर को कन्विंस करती है हायर वैल्यू आइटम खरीदने पे। जैसे एक और मिसाल हम ले लेते हैं इस चीज की कि एक कस्टमर जो है अपने घर से ये इरादा करके निकला है कि उसे 1 लीटर की बोतल खरीदनी है, बट जब वो दुकान पर जाता है तो दुकानदार अप सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए अपने कस्टमर को इस बात पे एग्री कर लेता है कि वो 1.5 लीटर की बोतल बाय करे। तो क्या है ये अप सेलिंग है। एक इसकी एक और एग्जांपल मैंने इधर लिखी है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। An example of upselling would be showing your customer who is interested in a $200 pair of sneakers, but another pair worth $250। यानी कि इस एग्जाम्पल में भी यही बताने की कोशिश की गई हुई है कि एक कस्टमर जो है वो $200 के पेयर ऑफ स्नीकर खरीदने के लिए आया है, लेकिन आगे कस्टमर को डील करने वाले मार्केटर्स अप सेलिंग को इस्तेमाल करते हुए, अप सेलिंग को यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स अपने कस्टमर को इस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि वो $200 पेयर ऑफ स्नीकर खरीदने की बजाय $250 पेयर ऑफ स्नीकर खरीदने पे एग्री हो गया है। तो ये क्या है? ये अप सेलिंग है। अप सेलिंग मार्केटिंग की बहुत बड़ा वो जिसे हथियार कहते हैं, वेपन है, जिसे यूज करके डियर स्टूडेंट्स आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को बाइंग पर मजबूर कर सकते हैं, हायर वैल्यू बाइंग के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अप सेलिंग के मुतालिक तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले 1-2 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस सेलिंग क्या होती है और बाद में कि अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग में क्या मेजर डिफरेंस है, मार्केटिंग में अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग को कैसे यूज किया जाता है। तो ये तमाम मजे की बातें जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये मेरा चैनल आपको तमाम स्ट्रेटेजीज बताएगा। तो ये एक बिजनेस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग का बहुत बड़ा वेपन जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया वो है अपसेलिंग। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे दोस्तों में शेयर करें। अब तक के लिए दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।